नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल SPC सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न अच्छे लगेंगे और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर साबित होंगे। तो चलिए वीडियो को बगैर देरी किए हुए शुरू करते हैं और आप इस सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें ताकि आप याद कर सकें, अभी रटिए नहीं बल्कि याद कर सकें। पहला क्वेश्चन आपका है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। क्या पूछा गया है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। याद कर लेंगे कि 8 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी किस देश में सूर्य जो है सबसे पहले उदय होता है? यानी जापान। इसका राइट आंसर क्या है? जापान। आप यह भी लगा सकते हैं कि जापान को किसके नाम से जानते हैं? तो सूर्योदय के देश के नाम से जापान को जाना जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, अर्थात 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा सा राज्य कौन सा है? यानी कौन सा ऐसा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा है? तो वह है गोवा। कौन सा है? गोवा। चलिए 4 क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्या पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो डॉल्फिन है दोस्तों। क्या है? डॉल्फिन है। 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया, यानी पहली बार नगर निगम स्थापित किस शहर में किया गया था? तो मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था दोस्तों? तो मद्रास में किया गया था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, और ऐसे ही हम लोग सभी प्रश्नों को हल करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है काफी बेहतर साबित हो। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? देखिए क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो वह है कौन सा दोस्तों? तो प्रस्तावना। राइट आंसर क्या है? प्रस्तावना। अर्थात प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है दोस्तों? तो वह है हिंदी। जो हमारी मातृभाषा है हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 8-9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या पूछा गया है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। चलिए अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, यानी भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वह किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। याद कर लेंगे कि भारतीय संविधान का जो 73वां संशोधन हुआ था वह पंचायती राज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111 धाराएं हैं। कितनी धाराएं हैं? 111 धाराएं हैं। अगला क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? क्या पूछा गया है कि सौराष्ट्र किस राष्ट्र का अंग है? तो गुजरात का है। किसका है? तो गुजरात का जो अंग है वह सौराष्ट्र है। इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और सभी प्रश्नों को सॉल्व करते रहेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी वह थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। अगर यही पूछा जाए कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती राबड़ी देवी होता है। कौन होता है? श्रीमती राबड़ी देवी। अगला क्वेश्चन कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी? यानी केंद्र में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में। कब बना था दोस्तों? तो 1977 ईस्वी में। 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए पूछा गया क्वेश्चन है
कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो काठमांडू, नेपाल। कहाँ हुआ था? तो काठमांडू, नेपाल। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 में। क्या पूछा गया कि विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1944 ईस्वी में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि किस संधि में परमाणु परीक्षण को पूर्णतः वर्जित किया गया था? यानी परमाणु परीक्षण को किस संधि में पूर्णतः वर्जित किया गया था? तो वह था कौन सी? परमाणु अप्रसार संधि। क्या था दोस्तों? तो परमाणु अप्रसार संधि। कौन सा था? तो परमाणु अप्रसार संधि। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो भारतीय योजना आयोग जो है वह 2014 ईस्वी में समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? 2014 ईस्वी में समाप्त किया गया भारतीय योजना आयोग। अगला क्वेश्चन कि भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई थी? यानी भारत जो है विविधता में एकता, यानी विभिन्न प्रकार के लोग हैं लेकिन फिर भी इसमें एकता है, यह बात किसने बतलाई थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। अगला क्वेश्चन कि मैक मोहन रेखा कहाँ है? तो मैक मोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1976 ईस्वी में। याद कर लेंगे कि 1976 में भारतीय संविधान का 42वां संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन कि भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? तो नागालैंड। कौन बना था? नागालैंड। चलिए आगे देखते हैं कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? कई बार प्रश्न को पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जाम में कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 ईस्वी को हमला किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया? तो विश्वनाथ प्रसाद सिंह, शॉर्टकट में संक्षिप्त रूप में कहेंगे वीपी सिंह। क्या कहेंगे? वीपी सिंह। चलिए 26 नंबर पाकिस्तान के किस राष्ट्रपति ने 1966 के ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो उनका नाम था अयूब खान। क्या नाम था? अयूब खान। अगला क्वेश्चन कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1991 ईस्वी में। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है? तो सुंदरलाल बहुगुणा। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 4 प्रश्न और बचा हुआ है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? यानी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र जो है वह किस देश से में है? तो स्विट्जरलैंड में है। किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन कि 1974 की रेल हड़ताल के नेता कौन थे? तो जॉर्ज फर्नांडिस थे। कौन थे दोस्तों? जॉर्ज फर्नांडिस। अगला क्वेश्चन कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1953 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वह हेग है। कहाँ है? हेग है। तो आशा करते हैं कि आपको ये 32 प्रश्न जो है काफी बेहतर लगा होगा, और अगर बेहतर लगा हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे प्रथम बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।